तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है? सिर्फ ऑब्जर्व करना, नेचर को उसके कोर्स पे छोड़ देना। कोई इंटरवेंशन, दोबारा रिपीट कर दूं, बिल्कुल नहीं करनी कोई भी इंटरवेंशन। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। ठीक है। दो टाइप्स थी, कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहता है कि ये एक ऐसी टाइप है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है डिजीज को इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, या फिर डिजीज को डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, कोई भी एक बीमारी फूट गई है एक शहर में, तो आपने सबसे पहले फाइंड करना होगा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में कि कौन से लोग इफेक्ट हुए, व्हेन से कब हुई है ये बीमारी, वेयर से किस इलाके में हुई है, हाउ से कैसे हुई है, व्हाट से कौन सी बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल हु पर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड पीपल इफेक्ट हुए इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक में, कब हुए? विंटर्स में। कहाँ पे हुए? इस्लामाबाद में। कैसे हुए? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। क्या चीज़ थी? इन्फ्लुएंजा। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमने अचीव करनी है ये होगी थ्रू डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब देखो, पर्सन में क्या आ जाएगा? हु। प्लेस में क्या आ जाएगा? वेयर। पर्सन में हु, प्लेस में वेयर, टाइम में व्हेन। तो ये चीज़ें जो डिस्क्राइब की जाएंगी वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में की जाएगी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है जो है वो इन्वेस्टिगेशन, जब हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं तो पहला फेज होता है इन्वेस्टिगेशन का। इसी वजह से इसको कहा जाता है सिचुएशनल एनालिसिस। अब देखो, हम जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे ना, जिसके थ्रू अगर ये अमल हम करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा, हमें रिज़ल्ट भी मिलेंगे, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, है ना? तो जो प्रोसीजर हैं इसके, वो देख लो। सबसे पहला क्या होगा प्रोसीजर? पहला स्टेप होगा डिफाइन द पॉपुलेशन। हमें पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन में हम काम करें, किस स्पेसिफिक सिटी के लोगों में हम काम करें। आया उसके बुज़ुर्गों में काम करें या उनकी फीमेल्स में काम करें, किन में काम करें, ये प्रॉपरली हमें स्टडी में पता होना चाहिए, स्टडी करने से पहले ही। दूसरा, डिफाइनिंग द डिजीज़। हमें पता होना चाहिए हमने इस बीमारी को टारगेट करना है, इस बीमारी के मतलब हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। तीसरा स्टेप क्या होगा? डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। वो डिज़ीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, अब हमें पता होना चाहिए कि उस डिज़ीज़ के फीचर्स क्या क्या है, वो कब हो रही है, किन लोगों में हो रही है, किस वक्त हो रही है, किस जगह पर हो रही है, ये हमने डिस्क्राइब करना है। चौथा, हमें पता होना चाहिए कि अब सूरत हाल क्या है उस डिज़ीज़ की, अभी कितने केसेस हैं, न्यू केसेस कितने हैं, और अभी टोटल केसेस कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कंपैरिजन विद नॉन इंसिडाइसिस, हमें प्रीवियस इंसिडाइसिस के साथ कंपेयर करना है। छठा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हमने प्रॉपर एक हाइपोथेसिस आखिर में स्टडी के बना लेना है। ये सब अभी मैं रजिस्टर पे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को करने के लिए कुछ प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर क्या होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। मार्कर चेंज करें। हाँ, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन सबसे पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब बोलोगे क्यों अहमद भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो सही, पैसा जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, और रिज़ल्ट भी जो है वो क्या हो, एप्लीकेबल हो पूरी पॉपुलेशन पे। अब मसला तब आता है जब हमने लार्ज ग्रुप को सेलेक्ट किया हो, और अमूमन ऐसा ही होता है।
हमने जो स्टडी करनी होती है वो लार्ज ग्रुप में करनी होती है। तो लार्ज ग्रुप में अगर हम स्टडी करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और रिजल्ट भी हो सकता है सही हो सकता है ना हो। ओके, तो इसको टैकल करने के लिए क्या करना होता है, हमने सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग का मतलब लार्ज ग्रुप में कुछ खसूसियात होंगी ना, जिसकी बिना पर हमने उस ग्रुप को सेलेक्ट किया होगा। तो उस ग्रुप में कुछ चंद अफराद को सेलेक्ट कर लेना है और एक स्मॉल ग्रुप बना देना, इन सच अ वे कि स्मॉल ग्रुप की जो खसूसियात हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लार्ज ग्रुप के भी इक्वल हो, ताकि जो फाइंडिंग हमारे पास स्मॉल ग्रुप में आए वही हम समझें कि लार्ज ग्रुप में भी यही फाइंडिंग है। सो दिस इज़ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, हमने स्टडी करना है बीपीएच को, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को स्टडी करना है। अब बीपीएच किन लोगों में होते हैं, 60+, किन में, और मेल्स में होता है, फीमेल्स में तो नहीं होगा। ठीक है, अब लार्ज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल सिंध में कितने ज़्यादा मेल्स होंगे, 60+, है ना। तो हमने अपनी आसानी के लिए सैम्पलिंग की, फॉर एग्जांपल 100 अगर मेल्स हैं 60+, तो उनमें से हमने 5 सेलेक्ट कर लिए। खसूसियात तो सबकी सेम है, और उन पे जो है हमने स्टडी की, देखा कि डिस्क्रिप्शन क्या है डिजीज़ की, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी हमने फाइंडिंग्स की। और जो फाइंडिंग हमें मिली वही हमने कंसिडर की कि 100 में भी वही एप्लीकेबल होगी। सो दिस इज़ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेप होगा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में डिफाइनिंग द डिजीज़। अब देखो, हमने पॉपुलेशन में डिजीज़ को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है। तो डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई वैलिड डेफिनेशन होनी चाहिए ना, ताकि हम फ़र्क कर सकें, एक डिज़ीज़ का दूसरे डिज़ीज़ से फ़र्क कर सकें और देख सकें कि हमारी जो इंटरेस्ट है वाली डिज़ीज़ वो किस इंडिविजुअल में पाई जाती है। तो डिफाइनिंग द डिजीज़ एक और अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि स्टडी करने से पहले ही हमें पता होना चाहिए। इस तरह के एक वैलिड डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि बहुत ही क्या हो, प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, ताकि क्या हो सके, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट हो सके उस स्पेसिफिक डिजीज़ के। फॉर एग्जांपल, बुक में एक अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है, प्रेजेंस ऑफ enlarged रेड टॉन्सिल्स, थ्रोट स्वैब में जो क्या शो करे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन है। अब देखो, इस डेफिनेशन से हम टॉन्सिलाइटिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेरेंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सके।